हाय एवरीवन। इस लेक्चर में मैं नॉइज़ की बात करने वाला हूँ। आप वैसे ये लेक्चर रिलीज़ किया जाएगा रैंडम प्रोसेसेस वाले पोर्शन में, यानी कि दूसरे यूनिट में। पर आप चाहें तो रैंडम प्रोसेसेस देखने के बाद सीधा अगले लेक्चर पर जा सकते हैं और नॉइज़ की ये डिस्क्रिप्शन जब हम कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन की बात कर लेंगे, मतलब कि जब हम AM FM की बात कर लेंगे, उसके बाद जब हम कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में नॉइज़ की बात करेंगे, यानी कि आप चाहें तो ये लेक्चर तीसरे मॉड्यूल के बाद भी देख सकते हैं। जब हम या तीसरे मॉड्यूल के बीच में जब हमें नॉइज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आप ये लेक्चर तब भी देख सकते हैं। पर क्योंकि हम नॉइज़ को रैंडम प्रोसेसेस के साथ ही नॉइज़ की बात करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस लेक्चर में नॉइज़ की बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले नॉइज़ होती क्या है। नॉइज़ एक ऐसा सिग्नल होता है जो हमें नहीं चाहिए। आपने नॉइज़ कैंसलिंग ईयरफोन्स देखे होंगे। वो आपके बाहर से आने वाली नॉइज़, अनवांटेड सिग्नल्स, जो कि ऐसे सिग्नल्स जो कि आपको नहीं चाहिए, पर आपके रेगुलर सिग्नल में, जिस सिग्नल को आप सुनना चाहते हैं, जिस सिग्नल को आप देखना चाहते हैं, उसमें जो इंटरफेरेंस पैदा करते हैं, उन सिग्नल्स को नॉइज़ कहते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं मान लेता हूँ कि आप हेडफोन्स पर देख रहे हैं और अचानक आपके पास कुछ बजने लगता है। वो आपका रूममेट भी हो सकता है जो गाने बजा रहा है, वो आपके घर में भी, आपके घर पड़ोस में कोई अचानक किसी भी तरह का म्यूज़िक बजाने लगे। उसके लिए म्यूज़िक आपके लिए नॉइज़ है, क्योंकि वो आपके इस कोर्स को समझने में एक तरह की बाधा है। तो नॉइज़ कोई भी ऐसा सिग्नल, उसके लिए तो म्यूज़िक है वो, पर आपके लिए इंटरफेरेंस नॉइज़। इंटरफेरेंस और नॉइज़ की डेफिनेशन पर हम डिटेल में दूसरे पार्ट में, जब हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तब जाएंगे। पर कोई भी ऐसा सिग्नल जो आपको नहीं चाहिए, उसे हम नॉइज़ कहेंगे अभी के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंटरफेरेंस और नॉइज़ अलग अलग होते हैं। नॉइज़, इंटरफेरेंस होती है एक ऐसा सिग्नल जो किसी और के लिए तो वांछित, वांटेड, ये मुझे अच्छा लगता है कि वांछित और वांटेड एक जैसे ही सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए मैंने वांछित बोल दिया। जो किसी और के लिए तो वांछित सिग्नल है, पर आपके लिए प्रॉब्लम नॉइज़ है, उसे हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। और नॉइज़ जो सिग्नल किसी को नहीं चाहिए, वो नॉइज़ है। जो सिग्नल किसी को नहीं चाहिए वो नॉइज़ है। तो हम इस कोर्स में अभी दो तरह की नॉइज़ की बात करेंगे। हम दो तरह की नॉइज़ की बात करेंगे। एक शॉर्ट नॉइज़, अभी बाकी तरह की नॉइज़ पर हम बाद में आएंगे, और दूसरी थर्मल नॉइज़। ये दोनों नॉइज़ इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, सर्किट्स में करंट फ्लो की रैंडमनेस के कारण आती है। ये दोनों नॉइज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सर्किट्स में करंट फ्लो की रैंडमनेस के कारण आती हैं। और
क्योंकि जिन भी सिग्नल्स की हम बात कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कोर्स में हम जिन भी सिग्नल्स की बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में से ही होकर जाएंगे। जिन भी सिग्नल्स की हम बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में से ही होकर जाएंगे। इसीलिए डिवाइसेस और सर्किट्स में आने वाली नॉइज़ भी इन्हीं सिग्नल्स पर असर, इसीलिए इन सर्किट्स और सिग्नल्स में आने वाली नॉइज़ भी इन्हीं सिग्नल्स पर असर डालेगी। तो ये नॉइज़ की एक तरह से बेसिक डेफिनेशन है। अब हम शॉर्ट नॉइज़ की बात करते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स या क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में करंट कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट चार्ज कैरियर्स, सेमीकंडक्टर्स में करंट हमेशा डिस्क्रीट चार्ज कैरियर्स की फॉर्म में होता है। तो शॉर्ट नॉइज डिस्क्रीट चार्ज कैरियर्स की एमिशन से जनरेट होने वाली नॉइज़ है। डिस्क्रीट चार्ज कैरियर्स की एमिशन से जनरेट होने वाली नॉइज़ है। और अगर एक चार्ज कैरियर की एमिशन से पल्स ht जनरेट, अगर एक t इक्वल टू 0 पर एक चार्ज कैरियर के एमिशन से पल्स ht जनरेट होती है, तब हम शॉर्ट नॉइज प्रोसेस को xt तब हम शॉर्ट नॉइज प्रोसेस को xt की तरह लिख सकते हैं। और ht माइनस टाउ के यहाँ चार्ज कैरियर्स टाइम्स टाउ 1 टाउ 2 टाउ n या टाउ 1 टाउ 2 पर जनरेट होते हैं। यहाँ चार्ज कैरियर्स टाइम टाउ 1 टाउ 2 पर
जनरेट होते हैं और टाउ 1 माइनस और माइनस टाउ आई प्लस 1 एक एक्सपोनेंशियल यानी कि दो चार्ज कैरियर्स के जनरेट होने के बीच का टाइम एक्सपोनेंशियल दो चार्ज कैरियर्स के जनरेट होने के बीच का टाइम एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है। इसका मतलब ये कि अगर दो चार्ज कैरियर्स के जनरेट होने के बीच का टाइम एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है तब तो मतलब कि ये एक तरह से टाइम इंस्टेंट्स मेमोरीलेस प्रोसेस हैं और क्योंकि ये एक रैंडम है और क्योंकि चार्ज कैरियर्स की जनरेशन रैंडम है इसीलिए हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और हम ये नहीं बता सकते कि हमारे सिग्नल में क्या असर डालेगा। ये बस ये है कि ये हमारे सिग्नल, ये जो रैंडमली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स हैं ये हमारे सिग्नल को अफेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं अगर टाइम टी तक एंटी चार्ज कैरियर्स जनरेट हुए हैं और टाइम टी प्लस टी नॉट तक तब न्यू टी नॉट एन टी प्लस टी नॉट माइनस एन टी एक पॉइज़न रैंडम वेरिएबल होगा और मतलब probability of new T naught equal to K equals K by K factorial minus lambda T naught और expected value of ये मेरे लिए देखना आसान है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लैम्डा एच टी डी टी और सिग्मा होगा लैम्डा एच टाउ कन्वॉल्व विद एच माइनस टाउ। ये शॉर्ट नॉइज़ प्रोसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे लिए जाननी ज़रूरी हैं।
अब दूसरी नॉइज़ की जो दूसरी टाइप जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है थर्मल नॉइज़। नॉइज़ की दूसरी टाइप है थर्मल नॉइज़। तो यहाँ पर मेरे लिए ज़रूरी है कि ये किसी भी सर्किट एलिमेंट और किसी भी सर्किट एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन किसी भी सर्किट एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन के कारण होती है। तो थर्मल नॉइज़ किसी भी सर्किट एलिमेंट में, क्योंकि ये चार्ज कैरियर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये मैं अगर एक बार इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ले लूँ तो ये कर्नल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के सी में हैं, और यहाँ पर थर्मल एजिटेशन के कारण, क्योंकि टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक रैंडम मोशन होगी, और एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागते रहेंगे। या क्योंकि 0 केल्विन से ऊपर किसी भी टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स में नेचुरल मोशन होती है, तो किसी भी चार्ज कैरियर में किसी भी सर्किट एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा भी इलेक्ट्रॉन्स की अपनी रैंडम मोशन होगी। तो अब इस रैंडम मोशन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन रैंडम है, कोई इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, तो वो इसलिए कि इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना बाहर से गई इलेक्ट्रिक बिना इलेक्ट्रॉन्स की नेट मोशन 0 होगी। बाहर से लगाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना इलेक्ट्रॉन्स की नेट मोशन 0 होगी। तो ये अब पर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के कारण उसमें एनर्जी या के कारण इस सर्किट एलिमेंट के दोनों एंड्स के इस सर्किट एलिमेंट के दोनों एंड्स के बीच, अक्रॉस अंग्रेजी में, जो वोल्टेज डेवलप होगी वो एक रैंडम वेरिएबल होगा। वो इसके दोनों एलिमेंट्स के दोनों एंड्स के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगी वो एक रैंडम वेरिएबल होगा। और हम ये आर्ग्यू कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन टोटली रैंडम है, और बिना बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के वो मोशन वो मोशन नेट करंट को कैंसिल कर देगी, तो वो एक रैंडम वेरिएबल होगा, और वो या एक रैंडम प्रोसेस होगा
जो कि हर टाइम इंस्टेंट पर एक रैंडम वेरिएबल होगा और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 होगी और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 होगी, पर उसकी मीन स्क्वायर्ड वैल्यू या वेरिएंस नॉन ज़ीरो होगी। या उसकी मीन स्क्वायर्ड वैल्यू या वेरिएंस नॉन ज़ीरो होगी और टी आर यहाँ के टी के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, बी सिस्टम की बैंडविड्थ है और आर उस सर्किट एलिमेंट की रेजिस्टेंस है। तो एवरेज नॉइज पावर हुई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ VTN स्क्वायर बाई आर, ये हुई 4 kTB। ये नॉइज और अब हमने देखा है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंटली एक रेजिस्टर की नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी या थर्मल नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एक्सपेरिमेंटली थर्मल नॉइज की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को ऑब्जर्व किया गया है SNNF equals H cross F by HF by e की पावर KT by HF by KT minus 1। ये SNNF को ये SNNF ये होता है। अब अगर HF KT से बहुत कम है, मतलब मैं पहले H की बात करता हूँ, K 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और H प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो कि है 6.63 इंटू 10⁻⁻38। प्लैंक्स कांस्टेंट -34 प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो ऐसा हो सकता है कि HF KT से बहुत छोटा हो, तब e की पावर HF by KT -1 HF by
कि लगभग HF बाई KT होता है। ये हम फर्स्ट ईयर या 11वीं-12वीं कैलकुलस में देख चुके हैं। तो जब HF KT से बहुत छोटा है तब F हुआ HF या बाई KT, ये हुआ KT। ये अब रूम टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन पर KT हुआ लगभग 4 × 10⁻21। तो HF हुआ लगभग, तो जब तक HF 4 × 10⁻21 से छोटा है तब तक ये चलेगा। मतलब जब तक F 4 × 10⁻21 डिवाइडेड बाई 63 × 10⁻34 ये हुआ, 4 डिवाइडेड बाई 6.63 हुआ लगभग, यहाँ मैं कैलकुलेटर चला लेता हूँ, 0.66 13 या 6 × 10⁻12 यानी कि लगभग जब तक F लगभग 10⁻11 है, मतलब कि 100 गीगाहर्ट्ज़ तक SNNF अप्रॉक्सीमेटली KT होगा, या लगभग 100 गीगाहर्ट्ज़ तक SNNF फ्रीक्वेंसी का फंक्शन नहीं होगा, या लगभग 100 गीगाहर्ट्ज़ तक SNNF को वाइट माना जा, लगभग 100 गीगाहर्ट्ज़ तक SNNF को वाइट माना जा सकता है। लगभग 100 गीगाहर्ट्ज़ तक SNNF एक तरह से वाइट होगा। तो थर्मल नॉइज वेरिएंस N0 इक्वल्स KT के साथ, या थर्मल नॉइज वेरिएंस KT के साथ एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज है। वेरिएंस KT के साथ एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज, एडिटिव नॉइज वोल्टेज, सिग्नल वोल्टेज में ऐड होती है, नॉइज वोल्टेज सिग्नल वोल्टेज में ऐड होती है। वाइट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फ्लैट है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड है और नॉइज़ है। तो एडिटिव थर्मल नॉइज़ जो कि हम सबसे ज़्यादा कंसिडर करेंगे, या कम्युनिकेशन सिस्टम्स में एक तरह से हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नॉइज़ है, वो नॉइज़ वेरिएंस KT के साथ एडिटिव वाइट गॉसियन है। तो ये एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ की कहानी है।
और ये थर्मल नॉइज़ की कहानी है। अब इसके साथ ही हमारा रैंडम प्रोसेसेस का ये मॉड्यूल पूरा होता है। अगले मॉड्यूल में हम असल में कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात शुरू करेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है और हम कम्युनिकेशन सिस्टम को कैसे मॉडल करते हैं और उसमें मॉड्यूलेशन क्या होता है। थैंक यू।